यह कहानी है 2002 के इंग्लैंड दौरे के हेडिंग्ले टेस्ट मैच की, जहां इंग्लैंड का क्रिकेट जगत इंडिया को चीटर कह रहा था। गांगुली द्वारा लॉर्ड्स की बालकनी में शर्ट उतारने की घटना के बाद इंग्लिश टीम का कहना था कि इंडियन बैट्समैन का तो यहाँ खून बहने वाला है। ऐसा लग रहा था मानो सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो चुकी है। जहाँ इंग्लिश प्लेयर मीडिया में आकर कह रहे थे कि यह टेस्ट मैच तो हम 3 दिन में जीत लेंगे, मतलब साफ था यह पिच तेज गेंदबाजों के लिए बनाई गई थी। लेकिन इस सब के बावजूद जब अनिल कुंबले और राहुल द्रविड़ ने दादा को दोनों स्पिनर्स को खिलाने का सुझाव दिया तो गांगुली ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया। सबको हैरानी हुई जब टीम ने एक पेसर फ्रेंडली पिच पर 2 स्पिनर्स कुंबले और हरभजन को उतारा। यह कदम पूरी तरह से सुसाइड जैसा लग रहा था। इसके अलावा भी चुनौतियां कम नहीं थी। ओपनर वसीम जाफर फॉर्म से बाहर थे और सवाल था कि वीरेंद्र सहवाग के साथ ओपनिंग कौन करेगा। शिव सुंदर दास और संजय बांगर के बीच चयन का निर्णय लिया जाने वाला था। इसमें भी दादा ने अटपटा फैसला लिया। अभ्यास मैच में दोहरा शतक मारने वाले दास की जगह उन्होंने संजय बांगर को चुना। मैच वाली रात आई बारिश ने काम और मुश्किल कर दिया। पिच एकदम गीली और हरी, बोले तो तेज गेंदबाजों के लिए एकदम जन्नत। और फिर वह दिन आ गया जब टॉस जीतते ही सौरव गांगुली ने बैटिंग का फैसला लिया। यह फैसला सुनकर मैच रेफरी ने दोबारा दादा से पूछा, क्या आप सच में पहले बल्लेबाजी करेंगे? दादा का जवाब फिर से हाँ में था। लेकिन हेडिंग्ले की पिच, जो बारिश के बाद और भी चुनौतीपूर्ण हो चुकी थी, ने इंडिया के ओपनर्स को कड़ी चुनौती दी। वीरेंद्र सहवाग सिर्फ 8 रनों पर आउट हो गए और टीम पर दबाव बढ़ गया। तभी क्रीज पर आए देवोल, राहुल, द्रविड़ और बांगर ने मिलकर इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों का डटकर सामना किया। बाउंसर, स्विंग और सीम गेंदों के बावजूद दोनों ने मैदान पर शानदार बल्लेबाजी की। हर गेंद, हर ओवर के साथ ये साफ हो गया कि भारतीय बल्लेबाज हार मानने वाले नहीं हैं। न जाने कितनी ही गेंद राहुल द्रविड़ की बॉडी पर लगी, लेकिन वह पिच पर खड़े रहे और अपना शतक पूरा किया। यह शतक सचिन ने की लाइफ के सबसे बेस्ट इनिंग में से एक कहा। पहले दिन का खेल खत्म होने पर इंडिया का स्कोर था 1 विकेट पर 236 रन। दूसरे दिन सचिन और द्रविड़ की रणनीति अलग थी। उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया और जब द्रविड़ 148 रन पर आउट हुए तब इंडिया का स्कोर था 335 रन। इसके बाद सचिन और गांगुली ने कमान संभाली और अलग अलग तरीके की रणनीति बनाई। एंड्रयू फ्लिंटॉफ की तेज गेंदबाजी को सचिन सीमा रेखा के बाहर पहुंचा रहे थे और स्पिनर जाइल से गांगुली निपट रहे थे। जैसे जैसे दिन बीता पिच पर खेल और भी आक्रामक होता गया। सचिन अपने दोहरे शतक से 7 रन पहले आउट हुए, लेकिन सचिन के चेहरे पर कोई निराशा नहीं बल्कि मुस्कुराहट थी। उन्होंने इंग्लिश टीम को वो जवाब दिया था जिसे वो कई सालों तक याद रखने वाले। इसके बाद दादा ने भी अपना शतक पूरा किया और इंग्लैंड के सामने 628 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा किया। इंडिया की पारी डिक्लेयर होते ही इंग्लैंड की टीम दबाव में आ गई। उनके बल्लेबाज भारतीय स्पिन और पेस के आगे टिक नहीं सके। तेज गेंदबाजों के लिए जन्नत कही जाने वाली इस पिच पर कुंबले और हरभजन दोनों ने 3-3 विकेट लिए, जबकि जहीर खान और अगरकर ने 2-2 विकेट। इंग्लैंड की पहली पारी 273 रनों पर सिमट गई और फिर इंग्लैंड को फुल ऑन दे या न दे वह दादा को डिसाइड करना था। और फिर वह काम जो इंग्लैंड के कप्तान हुसैन जो दूसरे टेस्ट मैच में नहीं कर पाए थे, वह करने की हिम्मत दिखाई दादा ने इंग्लैंड को फुल ऑन देकर। इशारा साफ था, अब हम फ्रंट फुट पर खेलने वाले हैं और इसका असर इंग्लैंड के मनोबल पे भी पड़ा। दूसरी पारी में भी इंग्लैंड की कहानी बदली नहीं। एक बार फिर इंग्लैंड फिरकी के फेर में फंस गया। हुसैन ने कप्तानी पारी खेलकर टीम को आखिरी दिन तक खींचा, लेकिन कुंबले ने उन्हें भी निपटा दिया। फ्लिंटॉफ, जिसने इस पूरे विवाद की शुरुआत की थी, जब वह क्रीज पर आया तब दादा ने बॉल उछाल दी जहीर खान की तरफ। जहीर का पहला बाउंसर फ्लिंटॉफ के सिर के पास से निकला। दोनों के बीच गर्मा गर्मी बन गई। फिर जहीर ने अगली गेंद पर फ्लिंटॉफ को राहुल द्रविड़ के हाथों आउट करवाकर बता दिया कि आप बॉस कौन है। उस दिन हेडिंग्ले का मैदान एक नए युग की शुरुआत का गवाह बना। भारत ने इस टेस्ट मैच को 1 पारी और 46 रन से जीता और सीरीज का स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। आखिरी मैच बारिश की वजह से ड्रॉ हुआ, लेकिन इस सीरीज ने भारतीय क्रिकेट को एक नई पहचान दी। ये सीरीज जिसने भारतीय टीम को एक नई राह दिखाई, एक ऐसा आत्मविश्वास दिया जो आगे चलकर भारतीय क्रिकेट को दुनिया की सबसे बेहतरीन टीमों में शामिल करने के लिए मददगार साबित हुआ। तो दोस्तों,
ये थी 2002 के उस ऐतिहासिक हेडिंग्ले टेस्ट मैच की कहानी, जिसने न सिर्फ क्रिकेट के खेल को बदल कर रख दिया बल्कि भारतीय क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत की। एक सफर जो शुरू हुआ था चुनौतियों से लेकिन खत्म हुआ 3 शतक और एक अद्वितीय जीत के साथ। ये कहानी उस आत्मविश्वास, उस संघर्ष और उस जज्बे की है जिसने भारतीय क्रिकेट को एक चैंपियन बना दिया।